हम बीवियाँ ना इतने में ही खुश हो जाती हैं कि हस्बैंड आकर ना किचन में थोड़ी देर हमारे साथ खड़े हो जाएं जब हम काम कर रही हों, या इवन बनी हुई चाय जो है ना वो कप में सर्व कर दें। वो कहते हैं इश्क की वजाहत करें, हम कहते हैं फ़कत महबूब की अताअत करें। तो बात तो सही है। तो आज बच्चों को स्कूल हस्बैंड ने ड्रॉप करना था, तो वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गए हुए थे, तो मैंने ना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया कि जब तक वो आएंगे तो हाफ़ नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो मैं ना बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि हमें ज़्यादा ना पराठा और रात का बचा हुआ सालन नाश्ते में करना अच्छा लगता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है कि पराठा हो साथ ना सालन हो। तो एग फ्राई भी हम लोग खा लेते हैं, ऑमलेट भी उनको समटाइम्स बना देती हूँ, बट ज़्यादा हमारे घर में यही प्रेफर होता है कि मैं पराठा बनाऊँ। हाँ, मैं दूसरे भी, अच्छा किसी ने कहा था कि फ्रोज़न ना बनाया करें, ये होममेड ही होते हैं, मैं बाहर से नहीं लेके आती हूँ, घर के ही बने होते हैं। हर टाइम ना फ्रीज़र में पड़े भी नहीं होते। बात ये है कि सुबह के टाइम ना हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों की भी रूटीन होती है, तो फिर ये है कि क्विक में जो काम हो जाए जल्दी से उनको नाश्ता करवा दूँ। बीवियों का ना खुश करना इतना मुश्किल काम है नहीं जितना हस्बैंड्स को लगता है। थोड़ी सी एप्रिसिएशन, और अगर वो किचन में काम कर रही हैं तो उनके साथ 5 से 10 मिनट खड़े हो जाएं, उनसे बातें कर लें। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको करने से आप देखिएगा कि आपकी मैरिड लाइफ में ना कितना फ़र्क पड़ता है। और आपकी बीवी ने काम तो करना ही है, सारे काम तो वही करेगी, बट ये कि वो हंसी खुशी करेगी और उसका मूड अच्छा रहेगा। तो मेरे हस्बैंड ना समटाइम्स कहा करते थे, अब नहीं कहते हैं कि शौहर बाहर के भी काम करे, घर के भी काम करे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि बीवियाँ चाहती हैं कि हस्बैंड सारे घर के काम करें। बात ये नहीं होती है कि थोड़ा सा उनका हाथ बटा देंगे ना तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा होगा। लाइक अभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं चाय डाल देता हूँ, तो वो टेबल पे चीज़ें रख देते हैं, और इतने से मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि यार मतलब इतनी हेल्प हो गई है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर वो इतना सा भी कर देंगे, और अगर आप इससे ज़्यादा भी कर देंगे ना तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो अच्छा, मुझे याद है कि शादी के ना शुरू के डेज़ में ना मुझे इतने काम करने नहीं आते थे, तो हस्बैंड काफ़ी हेल्प करते थे। कुकिंग भी मुझे कम आती थी, लेकिन वो कुकिंग नहीं करते थे क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो मैं ही करती थी जैसे भी करती थी। लेकिन बाकी काम, जैसे ना एक बार मुझे ना कपड़े धोने का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, तो हस्बैंड ना छुट्टी वाले दिन ना कपड़े वगैरह वॉश कर दिया करते थे, और मैं ऐसे बैठी देख रही होती थी तो वो काम करते थे। तो ये सब मेमोरीज मुझे आज भी याद है। तो बात ये है कि हर रिश्ते में ना ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हमें ना अपने पार्टनर की या किसी की भी, दूसरों की ना अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है। तो बस आज हमारा क्लीनिंग डे है, आंटी गई हुई है और बच्चों को स्कूल से लाके मैंने स्नैक्स दिया है। इसके बाद मैं जंबो जाना है, तो कुछ एक दो चीज़ें लाने वाली हैं, तो बस मैं रेडी हो रही थी। ये जगह ऐसी है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, इस बार ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें बाय करनी आई थी, बट जब भी मैं आती हूँ ना हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले ही जाती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी वैरायटी होती है, तो जब मुझे बल्क में टिश्यूज़ लेने होते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में टिश्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो फिर मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। आई थिंक सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। तो टिश्यू रोल लेने आई थी, और साथ ना कुछ जिप लॉक बैग्स चाहिए थे, मुझे ख़त्म हो रहे थे घर में, तो वो लेने आई थी। और भी जगह से मिल जाते हैं, बट यहाँ पर ना ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लाइक यहाँ पर ना डिफरेंट पैकिंग और डिफरेंट साइजेज़ की ना ऑप्शंस काफ़ी होती हैं। और आपने मुझे बताना है कि अगर आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ से क्या क्या बाय करेंगे। दिस इज़ अपर फ्लोर। यहाँ पर घर से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं, लाइक क्रॉकरी की चीज़ें होंगी, डेकोरेशन की चीज़ें होंगी, घर के कर्टन्स वगैरह हो गए, और गर्ल्स की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, हेयर स्टाइलिंग टूल्स वगैरह, पोनियाँ वगैरह, और बैग्स, सैंडल, ज्वेलरी, इवन मेकअप की चीज़ें भी ऊपर होती हैं। और मैं जितनी क्विक मैंने वीडियो बना सकी ना, मैंने बनाई है। और अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, लाइक कि डाउन फ्लोर है, यहाँ पर बच्चों की चीज़ें हैं, स्विमिंग की बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, टॉयज़ वगैरह। आई थिंक ना कुछ शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ब्राइड टू बी की चीज़ें, मिस्टर एंड मिसेस की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, और टॉयज़ की और बर्थडे की चीज़ों की ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है, तो मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, तो आज वो मेरे साथ नहीं है, वो घर था, तो मैंने कहा यार अब वो साथ नहीं है, तो ना उसके लिए चीज़ें ले लेती हूँ। तो मुझे होता है कि ना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करूँ, बच्चों को ना अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारे लिए चाहे वो छोटी हो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। तो बस उसकी सारी बर्थडे की चीज़ें ली मैंने, बाकी गिफ्ट्स वगैरह भी उसके लिए मैं ले रही हूँ। और बस सोच रही थी कि क्या उसको पसंद आएगा, जो जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं ना वो बाय करूँ। और ये हैट मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा दूसरी हैट नहीं लेती इस दफ़ा ना मैं ये कैप लेती हूँ, तो उसको पसंद भी आएगी, और बाद में ना उसको यूज़ में भी आ जाएगी, स्कूल में या कहीं पर भी। और यहाँ पर ना मैं घर आ गई थी, चाय वगैरह पी रही थी, और मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, और वो अपने भैया से ना फोटो शूट करवा रही थी। सब काम ज़रूरी होते हैं, और हर काम टाइम पे हो जाता है। लाइक कोई घर की चीज़ ख़त्म हो रही है, बच्चों के काम हैं, सब चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और ऐसे ही ना बहुत टाइम से ना मेरा स्किन केयर की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि फ़िनिश हो रही थी, और स्पेशली मेरा सनस्क्रीन जो कि मुझे लेके आना था, क्योंकि मैंने टेस्टर यूज़ करी थी, तो मुझे पसंद आया था, मुझे वो भी लेना था, तो सीरम्स बाय करने थे। तो बस उसको मैं पेंडिंग पे डाल रही थी 2-3 वीक से ना, ऐसे ही मैं कहती चलो टाइम मिलेगा जाऊँगी। आज फाइनली मैंने कहा नहीं यार, आज मैं जाऊँगी क्योंकि पता नहीं क्यों स्किन ना बहुत टैन हो रही है, डल हो रही है। आई थिंक मैं ना स्किन का ध्यान नहीं कर पा रही हूँ उस तरह जिस तरह से पहले करती थी, तो इसलिए ना स्किन थोड़ी सी डल होने लग गई है।
तो बस उस पे भी थोड़ा सा काम करूँगी। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, वो करने के बाद फिर थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम लोग लिडल गए, फिर अब स्क्लामेंटी आए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से चाहिए थी और कुछ यहाँ से चाहिए थी। जब मैं लिडल गई थी ना ग्रॉसरी करने, तब मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि बाहर के लोग ना वीकली बेस पे ग्रॉसरी क्यों करते हैं? क्या इनको पे वीकली बेस पे मिलती है? ऐसा नहीं है। जो चीज़ें फ्रेश है ना, वो हम वीकली बेस पे ही बाय करेंगे ना, लाइक फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, अंडे, दूध, ब्रेड, ये चीज़ें तो वीकली आएंगी ना, हम उन्हें स्टॉक नहीं कर सकते। बाकी जो रेस्ट ऑफ द आइटम्स होंगी, लाइक डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया और हार्पिक वगैरह और आटा, ऑयल, ये सब चीज़ें ना मेरे घर में स्टॉक मैंने रखे होते हैं। बट मुझे आदत है कि जब भी मैं ग्रॉसरी करने आती हूँ ना, तो मैं जैसे एक ऑयल उठा लिया, एक आटे का पैकेट उठा लिया और डिश वॉशिंग लिक्विड उठा लिया, इस तरह चीज़ें उठा लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें हमने खुद ही समेटनी है, उठा के गाड़ी में भी हमने खुद रखनी है, किसी ने उठा के हमारा सामान नहीं रखना है। तो मेरे लिए ईज़ी ये होता है कि मैं साथ साथ ना चीज़ें लाती रहती हूँ। हर चीज़ ना हफ्ते में ख़त्म नहीं हो जाती है, चीज़ें पड़ी होती हैं। तो बस ये अगर आप साथ साथ लाते रहेंगे ना, तो घर में स्टॉक भी पड़ा रहेगा और आप पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि आप सामान उठाएं और घर जाके चीज़ों को समेटें। तो बस ये बात है। उसके बाद हेयर कलर लेना मैं भूल गई थी। सब चीज़ें मैंने ले ली, मुझे याद आया यार मैं हेयर कलर तो भूल गई। तो हम दोबारा गए, हेयर कलर बाय किया क्योंकि अब मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है बालों में ना एक्सपेरिमेंट करने का। लेट्स सी अब मैं कब करती हूँ। तो बस चीज़ें वगैरह समेटी, अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अच्छा, जो ये वीडियो है ना, ये सैटरडे की है और इससे जो पहले क्लिप्स थे वो फ्राइडे के थे। तो आज मैंने ग्रॉसरी की है और अपना स्किन केयर की चीज़ें लेने गई थी और अब आके मैं खाना बना रही हूँ। लंच टाइम हो रहा है अभी। तो फिर सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने बोला कि बिरयानी बनाते हैं। मैंने कहा चले बिरयानी बना देती हूँ। तो मैंने ना ज़रा क्विक सी बनाई है बिरयानी। मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा इमली और आलू बुखारा ऐड करती हूँ, ग्रीन चिलीज़ और अदरक लहसुन, बाकी जो चीज़ें दही वगैरह वो तो मैंने ऐड करना ही होता है। तो फिर मैं तह वगैरह नहीं लगाती हूँ, बस चावल मैंने बॉयल करके ना उसके ऊपर डाल दिए थे और दम पे रख दिया था। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद ना फिर मैंने दम हटा कर ना तो चावलों को मिक्स कर दिया था। बस इतनी क्विक सी बनाई है मैंने, क्योंकि आज ना मेरा मेरा ना बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि मैं ना ग्रीक सैलड खाने जाऊँ ना, क्योंकि यहाँ के खाने मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो लेकिन ग्रीक सैलड मुझे बड़ा पसंद है। तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि हम लोग ने शाम को निकलना है बाहर। तो मैंने कहा था मैं ना मुझे आज लाजमी लेके जाए, मैंने ग्रीक सैलड लाजमी खाना है। तो वो कहते चलो ठीक है। तो फिर बस खाना ही होता है कि हस्बैंड को ना घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ना माशाल्लाह से उनकी ये बात अच्छी है कि अगर खाना ना बना हो या नाश्ता अगर मेरा बनाने का मूड नहीं होता है, तो ऐसे हस्बैंड्स करते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि उनको गुस्सा आ जाता है घर में खाना क्यों नहीं बना है, काम से आए हैं तो घर में कुछ पका नहीं हुआ है या घर गंदा है। तो मेरे हस्बैंड को ना ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। जो पड़ा होता है वो खा लेते हैं, ना भी पड़ा हो तो वो सैलेड रायता बना के दही के साथ भी रोटी खा लेते हैं। तो वो बिल्कुल तंग नहीं करते माशाल्लाह से। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना खाने के बाद चाय वगैरह पी। तो हस्बैंड मुझे यहाँ ले आए थे क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ग्रीक सैलेड खाने का। तो बच्चों ने फ्राइज़ लिए और मैंने और हस्बैंड ने ग्रीक सैलेड खाया। तो फिर मैं रोहान को होमवर्क करवा रही थी, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इनका ना वीक में एक दफ़ा लाइब्रेरी डे होता है, वंस इन अ वीक। उसमें ना इनको बुक्स मिलती हैं जो कि इनको डेली बेस पे रीड करने का टास्क होता है कि आपने 15 मिनट्स ना रोज़ रात को रीडिंग करनी है। और ये एक पेज मिलता है और सिर्फ ये एक होमवर्क मिलता है पूरे वीक में। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन इनको फिल करने होते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है तो 4 भी कर सकते हैं। लाइक आपने रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने उसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये इनका होमवर्क होता है। बट रूहान ना लास्ट डे पर होमवर्क करता है उससे पहले करता ही नहीं है। सो जी, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।